उस बच्ची का 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराना बहुत जरूरी था, तभी अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सकती थी। तो लगभग 6 दिन इंतजार करने के बाद, लड़की की स्थिति को लगातार मॉनिटर करने के बाद दिल्ली पुलिस ने पुनः डॉक्टर्स को अप्रोच किया। तो फिर माननीय न्यायाधीश जिन्होंने 164 में बयान लेना था, उनको हॉस्पिटल जाके वो बयान लेना पड़ा। लेकिन इस संवेदनशील विषय को भी कल जिस तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई कि जी पुलिस क्या कर रही थी, आपको उस जगह पे धरने पे बैठने से पहले महिला आयोग की अध्यक्ष को ये सारी जानकारी स्वयं लेनी चाहिए थी कि उस बच्ची की स्थिति क्या है। और मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, वो शाम को भी तब उठी जब उन्हें जानकारी मिली कि सचमुच बच्ची की स्थिति ठीक नहीं है। उस परिवार के साथ जो बीत रही है, उसका दर्द हम सब दिल्ली वालों को है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह के नहीं बच सकते कि हमने शाम तक उसको सस्पेंड कर दिया। आप कल जिस अफसर की गिरफ्तारी और सस्पेंड की सूचना आप सबको आई, उस अफसर को विशेष रूप से चुनने का काम, जो कागज है जो आपके संज्ञान में भी है, कि क्या कारण है कि कैलाश गहलोत ने इस अफसर को पिक किया था। अभी तक कोई जवाब नहीं आया कैलाश गहलोत का, और कल से ये विषय बार बार पूछा जा रहा है। आप विभाग के मंत्री थे, आपके पास चॉइस थी, किसी अच्छे अधिकारी को ले सकते थे, लेकिन ऐसे अधिकारी को चुनना जिसका चरित्र हम सब ने देखा कि अपने मित्र की बेटी के साथ जो बच्ची उसको अपना मामा कहती थी, लगातार 2 वर्ष तक अनाचार होता रहा। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उनकी पत्नी ने इस काम में या इस कृत्य को छुपाने में उनकी मदद की। रिश्तों को शर्मसार करने की इससे दुर्भाग्यपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी जवाब मांगती है, और अगर वो जवाब नहीं देंगे तो हमारा विरोध प्रदर्शन ये जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा दिल्ली की जनता के हक में लिए। तो हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तुरंत ये सारे सवालों का जवाब दें। में 2 अनैतिक काम इस सरकार से जुड़े हुए हमने देखे, एक नरेश बालियान का और एक कैलाश गहलोत के ओएसडी रहे व्यक्ति का। हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी आज इन दोनों विषयों पर कुछ नई जानकारी आप लोगों के बीच रखेंगे। दिल्ली की महिला आयोग की चेयरमैन बहुत नाटक नौटंकी करती हैं, उस पर भी अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे। मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से ये बात जनता के बीच जाए। केजरीवाल के घर जाके बैठते या कैलाश गहलोत के घर जाके बैठती या मुंह से एक आवाज निकालती कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। आज वो ये कह के नहीं छूट सकते कि मेरे पास अब वो विभाग नहीं है। आपने उस अधिकारी को क्यों चुना, इसका स्पष्टीकरण तो दें। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे, कैलाश गहलोत नहीं बोलेंगे, और महिला आयोग की हमारी बहन भी नहीं बोलेगी।
उस बच्ची की हालत आज भी गंभीर है। एक सवाल जो बार बार आया कि 13 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई थी तो 7 दिन क्यों लगे? डॉक्टर्स ने 14 दिन तक उस लड़की से बात करने के लिए मना किया था। दिल्ली पुलिस बड़ी संवेदनशीलता से इस इशू को बढ़ावा कौन दे रहा है? दिल्ली सरकार। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर ये दिल्ली सेवा बिल पास नहीं हुआ होता तो शायद अभी उस अफसर को और अभिधान मिलता। और ऐसे अनेक भ्रष्ट अधिकारी जिनके आचरण पर अनेकों प्रकार से उंगलियां उठती रही हैं, उनके खिलाफ भी एक विशेष जांच अभियान शुरू होना चाहिए कि पिछले 9-10 साल में इस सरकार के रहते हुए ऐसी कितनी शिकायतें उन अफसरों के खिलाफ आई हैं जिसमें आर्थिक या मानसिक शोषण करने की बात है। और मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, कैलाश गहलोत अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि कल हमारे जो मोर्चों के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, कैलाश गहलोत के आवास का घेराव करेंगे, उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। आप ये कह के नहीं बच सकते कि अब वो विभाग मेरे पास नहीं है। ये कागज बताता है कि आपको चॉइस दी गई थी कि आप बताइए आपको ओएसडी कौन चाहिए, और आपने उस अफसर को चुना जिसने पूरी दिल्ली को शर्मसार करने का काम किया है। कौन बच्ची अपने पिता या अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करेगी? और वो बच्ची जिसके पिता का देहांत हो चुका है, आपको तो उसके सर पे हाथ रख के उसको बढ़ाने का काम करना था, और आप उसकी अस्मिता से खेल रहे थे। ऐसे अधिकारी को मात्र सस्पेंड करना, मेरा तो ये भी निवेदन है दिल्ली पुलिस से कि ऐसे मुकदमे को जल्द से जल्द अंजाम तक इसके निर्णय को लेके जाना चाहिए और ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इनको बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। और मैं प्रवेश जी से निवेदन करूंगा कि एक विषय जिसका इशारा भी माननीय प्रवीण जी ने किया है, उस पर प्रवेश जी अपना वक्तव्य रखें। एक के बाद एक हर रोज कोई ना कोई आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का ऐसा कृत्य सामने आ रहा है जिससे दिल्ली शर्मसार हो रही। कोई महिला के साथ में बलात्कार कर रहा है तो कोई गैंगस्टर के साथ में संबंध है। कोई अपने कार्यकर्ताओं से उनको गैंगस्टर से धमकी दिलाकर पैसा एक्सटॉर्ट कर रहा है, और कोई दिल्ली के लोगों का मर्डर करवा रहा है। एक के बाद एक ऐसा कृत्य आ रहा है जिससे हम उसको बता नहीं सकते कि अरविंद केजरीवाल जी क्या वायदे करते थे, क्या सपने दिखाते थे, और क्या आज वो सारी हकीकत सामने आ रही है जिसके ऊपर में हमें बयान देते हुए भी ऐसा महसूस होता है कि हम आज कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। हमने पीछे देखा एक इनका विधायक नरेश बाल्यान, जो इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के साथ में उसके संबंध हैं, और वो उससे फोन पर बात करता है, किस आदमी को धमकी देनी है और उससे किससे पैसा इकट्ठा करना है, कितना पैसा इकट्ठा करना है, उसकी सारी रेकी करना, उसको फोन करवाना, ये सब हमने सारे दिल्ली और देश की जनता ने अपनी आंखों से देखा। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि वो नरेश बाल्यान है कहां पर? वो आम आदमी पार्टी के विधायक ने 3 दिन तक असेंबली सेशन चला, एक दिन भी असेंबली सेशन अटेंड नहीं किया। ये जब से ये बात सामने आई है, टीवी के ऊपर में आई है, वो उसी दिन से, उसी वक्त से नरेश बाल्यान गायब है।
क्या उसको शीश महल में छुपाया हुआ है? क्या उसको किसी मंत्री ने अपने किसी ठिकाने पर छुपाया हुआ है? क्या दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल के इशारे पर उनके अधिकारी, उनके विधायक, उनकी पार्टी उसकी मदद कर रहे हैं? क्यों अरविंद केजरीवाल अभी तक एक बार भी बयान नहीं दिया जो बाहर के राज्यों में जाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, गारंटी देकर आते हैं? जब उनके अपने विधायक किसी गैंगस्टर से बात करते हैं और वो सारे वीडियो सामने आते हैं, ऑडियो सामने आते हैं, तो अरविंद केजरीवाल क्यों चुप हो जाते हैं? क्यों अभी तक एक दिल्ली में नाबालिग लड़की का 2 साल तक उनका अधिकारी रेप करता है जो उनके मंत्री का ओएसडी होता है? क्यों अरविंद केजरीवाल ने आकर एक बार भी सामने बयान नहीं दिया? क्यों अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी अपने मंत्री को बुलाकर पूछा नहीं अभी तक कि तुमने ऐसे अधिकारी को क्यों चुना? 7 मोबाइल वैन प्रत्येक लोकसभा के हिसाब से आज हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान पांडा जी ने उसे झंडी दिखा के रवाना किया है। दिल्ली सेवा बिल दिल्ली के लिए क्यों ज़रूरी है, उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, उसके पीछे के क्या कारण है, उसकी एक फिल्म उस वैन के माध्यम से दिल्ली की जनता को दिखाई जाएगी कि किस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो अराजकता है, भ्रष्टाचार है और जिस तरह से शासन के माध्यम से अवैध कमाई का धंधा चल रहा था, उसको रोकने के लिए और दिल्ली की जनता को स्वच्छ प्रशासन मिले, उस निमित्त दिल्ली सेवा बिल लाया गया। और उस दिल्ली सेवा बिल की सारे बिंदु उस फिल्म में हैं, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी ने पूरा विषय रखा, हमारे दिल्ली के जो सांसद हैं उन्होंने अपना पूरा विषय रखा और भी सांसदों ने जो अपनी बात रखी है वो सब उस फिल्म के माध्यम से दिल्ली की जनता तक जाएगा। हर लोकसभा में एक वैन चलेगी और लगातार दिल्ली की गली गली तक जाकर इस बात को प्रचारित करेगी। परवेश जी, आपकी लोकसभा क्षेत्र में आज केजरीवाल थे, उन्होंने 5 मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए हैं और एक कहा जा रहा है कि हर हफ्ते। अब देखिए, उनके मोहल्ला क्लिनिक की जो पोल है वो तो कर्नाटक के उन्हीं के जो गठबंधन के सहयोगी हैं उन्होंने ही खोल दी थी। उन्होंने जिनको बुलाया था मोहल्ला क्लिनिक दिखाने के लिए, उन्होंने ही कहा कि इससे अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, इससे अच्छे क्लिनिक, इससे अच्छी बेहतर सुविधाएं तो कर्नाटक में मिलती हैं। तो ये जो अपना जितने मोहल्ला क्लिनिक ये खोलते हैं, ये मेन रोड के ऊपर में बड़े बड़े बोर्ड लगाकर, इसके अंदर में जब आप जाएंगे तो देखेंगे ना दवाई मिलती है ना डॉक्टर होता है। और बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक का उठाकर देखिए, पहले जो खोले थे आज उनकी हालत क्या है, वो बिल्कुल खंडर बन चुके हैं। तो इतना जो पैसा सारा बर्बाद हुआ है, तो हमारी मांग आगे ये भी रहेगी कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। अच्छा ये रहता कि किसी एक मोहल्ला क्लिनिक के उद्घाटन में नरेश बालियान को साथ ले आते।